वेलकम बैक दोस्तों। आज हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में से एक प्रॉब्लम है वो देखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इज अ रेगुलर पेंटागोनल प्लेन ए बी सी डी ऑफ साइड 40 mm हैज साइड ए बी इन एच पी मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। एक ए बी सी डी पेंटागोनल प्लेन है 40 mm साइड का, उसका एक साइड एच पी पे है और उस साइड ने कितना एंगल किया है, 20 डिग्री एंगल किया है वीपी के साथ। ओके, जो साइड एच पी में रेस्ट है उसने। द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एच पी एंड द पॉइंट डी लाइज इन वीपी। ओके, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन। और ये फाइंड द एंगल मेड बाय द प्लेन भी है, बट इट इज़ नॉट इन योर पुणे यूनिवर्सिटी सिलेबस। ओके, इट वॉज इन द ओल्ड यूनिवर्सिटी सिलेबस, तो ये हम पार्ट नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में। तो पहले तो हमें पेंटागन ड्रॉ करना है कि जिसका एक साइड एच पी में है। तो एक साइड एच पी में मतलब क्या करेंगे, हम एक्स वाई पहले ड्रॉ करना है, दिस इज योर एक्स वाई। और जो भी 40 mm है साइड, वो एक्स वाई को क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ओके, तो मैं शुरुआत करेंगे हम पेंटागन ड्रॉ करने से। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन ड्रॉ। ओके, विच इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। और वहाँ पे मैंने ले लिया 40। ओके, एक 40 का माई 40 mm साइड। ओके, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो यहाँ से हमें लेना है 72 डिग्री, 72 डिग्री का एंगल लेना है इस पॉइंट से। दोनों पॉइंट से लेना है 72 डिग्री, 71 और 72 डिग्री। ओके, ये पॉइंट और ये ड्रॉ करना है ऐसे। ओके, सिमिलरली ये भी पॉइंट लेंगे यहाँ से 72 डिग्री का। ये पॉइंट आ रहा है ऐसे नीचे। ओके, आपको शायद ठीक है। तो ये पॉइंट आया 72 डिग्री का और यहाँ से भी हमें ज्वाइन करना है। तो ये है हमारा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री से हम ये कंपास में डिस्टेंस लेंगे 40 डिग्री से। ओके, सेंटर एक बार यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट पे, 40 डिस्टेंस है कंपास में लिया हुआ, ये डिस्टेंस रखेंगे। एक बार यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे, सेंटर चेंज करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, अब जो आर्क बनाया है उसी को सेंटर बनाएंगे और दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे और उस आर्क को इंटरसेक्ट करने वाला हम ये तीसरा आर्क बनाएंगे इस पॉइंट से। ओके, ये ऑलरेडी प्रोसेस हमें हुआ है। हाउ टू ड्रॉ एन पेंटागन। ओके, रेगुलर पेंटागन। तो जस्ट वी हैव टू ज्वाइन दिस। ये हमें सिर्फ क्या करना है, ज्वाइन करना है। ओके, so this is my point A, this is B, this is C, this is D and this is point E. Okay, तो it is resting, initially it is resting on the HP। तो क्या करेंगे, हम इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे from every point। so this is the projections। okay, तो ये है B डैश कॉमा A डैश, ये है C डैश कॉमा E डैश और ये है D डैश। ओके, तो उन्होंने दिया है दोनों प्लेन के साथ एंगल दिया है, लेकिन अब ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें एच पी में रखा है प्लेन, तो हमें दूसरा स्टेप एंगल लेना है और वो एंगल होगा एच पी के साथ। ओके, तो एच पी के साथ थीटा है वो कितना है 45 डिग्री। तो एक पॉइंट हमें लोकेट करना है और यहाँ से हमें क्या करना है, एक 45 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ से हम बनाएंगे 45 डिग्री का एंगल, बिकॉज दिस इज द थीटा गिवन 45 डिग्री। और यहाँ से एक लाइन बनाएंगे 45 डिग्री का, ये मेरा थीटा है जो उन्होंने दिया है कि एच पी के साथ उस प्लेन ने 45 डिग्री का एंगल बनाया। ओके, तो मुझे क्या करना है, ये जो व्यू है, ओके, ये जो पॉइंट है वो सब इस लाइन पे मुझे प्लॉट करना है। तो ये ऑलरेडी बी डैश ए डैश है, मैं क्या करूँगा, ये डिस्टेंस लूँगा कंपास में, ये पूरा ये डी डैश का डिस्टेंस है, तो मैंने यहाँ पे रखा। ओके, और यहाँ पे बन गया मेरा डी डैश। सिमिलरली यहाँ से मैंने सी डैश ई डैश का डिस्टेंस लिया। ओके, यहाँ पे रखा सेंटर और यहाँ पे आर्क ड्रॉ किया। तो
ये जो रेस्टिंग है ए बी रेस्टिंग है, सो दैट्स वाई इट इज़ माई बी डैश ए डैश पॉइंट, दिस इज माई सी डैश ई डैश एंड डी डैश। ओके, तो इसी को मैंने क्या किया है, सिर्फ डार्क करना है। ओके, आप क्या कर सकते हो, इसको जो भी है दूसरा उसको आप क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, राइट। अब हमें टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू बनाने के लिए हमें प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा बी डैश ए डैश से, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं फ्रंट व्यू के और टॉप व्यू के, वहाँ से आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। ओके, सो दीज आर द प्रोजेक्शंस फ्रॉम this front. Similarly, we have to draw the projection from the this top view also. Okay, so ये E की प्रोजेक्शन है, ये है A की प्रोजेक्शंस, ये D की प्रोजेक्शंस है, ये है B की प्रोजेक्शन और ये है C की प्रोजेक्शन। ओके, तो अब देखो पॉइंट कैसे लोकेट करना है, वेरी सिंपल है पॉइंट लोकेट करना। ये बी ए है और ये ए है, तो ए के प्रोजेक्शन और बी ए, तो कॉमन क्या होगा हमारा, ए मिल गया, तो दिस माई ए डैश। ये अगेन बी ए है और ये बी है प्रोजेक्शन, सो दिस इज माई पॉइंट बी डैश। सिमिलरली दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ सी, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ सी ई, तो ये कॉमन मिल गया मुझे सी डैश। यहाँ पे मिलेगा मुझे डी डैश, यहाँ पे मिलेगा मुझे ई डैश। तो ए बी सी डी मिलने के बाद आपको क्या करना है, सीधे ये ए टू बी, बी टू सी, सीरियली ही सब कुछ ज्वाइन करना है, ए टू बी टू सी टू डी और डी टू ई एंड ई टू अगेन ए, ऐसे आपको सीरियली ज्वाइन करना है। ओके, तो ये तो मिल गया आपको टॉप व्यू। ओके, ये सेकंड स्टेज का हमारा टॉप व्यू है, ये फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो ये एंगल किया था 45 डिग्री। दूसरा है कि ये जो साइड है ए बी, उस साइड ने एंगल बनाया है 20 डिग्री। ओके, उस साइड ने कितना एंगल बनाया है, 20 डिग्री, एंड इट इज रेस्टिंग ऑन वीपी ऑल्सो, मीन्स पॉइंट डी जो है, ये जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट, इट इज लाई इन वीपी, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, ये तो वीपी के साथ एंगल बनाया, ओके, बट उसी दौरान उस वो जो पॉइंट डी है, मतलब अपोजिट पॉइंट डी है, वो कहाँ पे है, वीपी पे है। तो आपको क्या करना है, देखिए कि हम इसको ऑक्सिलरी मेथड से सॉल्व करेंगे। ऑक्सिलरी मेथड से, ऑक्सिलरी मेथड से क्या होता है कि जो हमें क्या करना पड़ता है कि एक ऑक्सिलरी एक्सिस लेना पड़ेगा। उस मेथड में आप एंगल किसके साथ बना रहे थे, एंगल किसने बनाया है, ए बी ने बनाया, तो उसी को हम दूसरा एक्सिस से एंगल बनाएंगे, ठीक है। मतलब कितना डिग्री है, 20 डिग्री। तो ये वर्टिकल है, तो हम क्या करेंगे कि वर्टिकल को ही हम एक 20 डिग्री से एंगल बनाएंगे। तो मान के चलो कि ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल, तो मैंने यहाँ पे एक किया वर्टिकल और एंगल बनाएंगे। सपोज मुझे, आप ऐसे भी बना सकते हो एंगल, इस साइड से या तो इस साइड से भी ड्रॉ कर सकते हो। मुझको यहाँ पे स्पेस है, मैं इसलिए मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा, ठीक है, एंगल। तो मैंने क्या किया कि एक 20 डिग्री से एंगल बनाया ऐसे, सपोज यहाँ से मैंने सपोज लिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे किया था, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये लूँगा, ये ऐसे, मतलब ये क्या हो मेरा, ये 20 डिग्री का एक्सिस हो। बट डी जो है ये लाई करता है वीपी पे, मतलब डी जो है, ये पॉइंट डी, वो कहाँ पे रेस्टिंग है, वर्टिकल प्लेन पे रेस्ट है। तो इसलिए मुझे क्या करना है कि ये जो लाइन है 20 डिग्री का लाइन, ओके, वो लाइन डी से पास होना चाहिए, ऐसे डी से, इस डी से पास होना चाहिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। इस जो लाइन है वो कहाँ से पास होना चाहिए, डी से पास होना चाहिए, बिकॉज इट इज लाइंग, पॉइंट डी इज लाइंग ऑन द वीपी, सो दैट्स वाई यू हैव टू ड्रॉ द 20 डिग्री एंगल, 20 डिग्री विथ वर्टिकल लाइन, और वो जो एंगल पास होगा वो डी से पास होगा। तो मैंने क्या किया, ऑलरेडी ये 20 डिग्री का लाइन बनाया वर्टिकल से। ओके, तो मैं ये क्या करूँगा, इसी लाइन को पैरेलल में यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा। दिस इज माई ऑक्सिलरी एक्सिस x dash y dash, this is my auxiliary axis x dash y dash। ओके, नाउ हमें क्या करना है कि हर एक पॉइंट से प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। प्रोजेक्शन कैसे होते हैं, ऑलवेज पैरेलल टू एक्स वाई होते हैं या तो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई होते हैं। तो मैं जो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई है प्रोजेक्शंस, वो पहले ड्रॉ करूंगा। सो दीज आर द प्रोजेक्शंस परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, दीज आर द प्रोजेक्शंस परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ओके, बी से भी बनाना है। मैं हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री चेक करूँगा कि 90 डिग्री आ रहा है या नहीं।
Similarly, I have to draw the projection from every point, remaining point. सपोज मैंने E से बनाया प्रोजेक्शन, ओके, और A से भी बनाएगा प्रोजेक्शन, हम A से भी बनाएंगे। ओके, तो मुझे 1 2 ये A और D नियर अबाउट ऑन द सेम लाइन प्रोजेक्टर, और ये C। ओके, तो देखो ये कौन से प्रोजेक्टर है, ये लाइन है E का, ये लाइन है A का, ये लाइन है B और D का, और ये है C का। अब इस पे हमें पॉइंट लोकेट करना है, तो कैसे होगा पॉइंट लोकेट? ये जो व्यू है, ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है, उसके पहले का व्यू कौन सा है, ये फ्रंट व्यू है। तो इसके हमें मेजरमेंट लेने, मतलब फॉर एग्जांपल सपोज प्रोजेक्शन बी है, ये बी है, तो बी कहाँ पे है, ऑन द एक्स वाई लाइन, तो हमारा बी यहाँ ही होगा, बी हमारा यहीं पे होगा। ओके, ये डी है वो अंदर का है, मतलब टॉप व्यू का है, लेकिन बी क्या होगा, वो फ्रंट व्यू का बी होगा। ए कहाँ पे है, इट इज ऑल्सो ऑन द लाइन ऑन द एक्स वाई लाइन। ओके, तो ए का प्रोजेक्शन कौन सा है, ये है, तो ये हमारा ये होगा, ये पॉइंट। ओके, सीई, अब सीई का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे कंपास से, कहाँ से, एक्स वाई से, तो एक्स वाई से हमें सीई का डिस्टेंस लेना है। ओके, ये डिस्टेंस लिया एक्स वाई का सीई से। प्लॉट कैसे करना है, ये जो ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी एक्सिस, वही से प्लॉट करना है। डिस्टेंस लिया हमने सीई का, सी पे रखा, सी का प्रोजेक्शन कौन सा है, यहाँ पे है सी का प्रोजेक्शन, यहाँ पे रखा और यहाँ पे आर्क बनाया। ओके, तो ये जो बनने वाला है वो होगा मेरा सी डैश, सॉरी ओनली सी। ओके, सिमिलरली ये इसी यहाँ पे ई पॉइंट ई भी है, तो ई कहाँ पे है, ये प्रोजेक्शन ई के, तो यहाँ पे रखूँगा मैं और यहाँ पे प्लॉट करूँगा आर्क, और वो पॉइंट बनेगा ई पॉइंट। ओके, सिमिलरली डी के मैं प्रोजेक्शन लूँगा कंपास में, ये डिस्टेंस डी, एक्स वाई से डी तक का प्रोजेक्शन लेना है कंपास में, और डी के प्रोजेक्शन कौन से, ये है, तो यहाँ से मैंने आर्क बना दिया, तो मुझे मिलेगा पॉइंट डी। ओके, समझ में आ रहा है, मतलब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस एंड ऑल्सो दिस डिस्टेंस। ओके, तो हमें क्या करना है, ए बी सी डी सिर्फ ज्वाइन करना है। ए हमारा यहाँ पे है, ओके, बी हमारा कहाँ पे है, बी, ये दिस इज माय पॉइंट बी, ये है बी, दिस इज माय पॉइंट ए, दिस इज माय पॉइंट बी, A to B, this is my point C, C to D, D to E, and E to again back to A. Okay, so this is your auxiliary, ये कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू, दिस इज योर ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू। ओके, एंड इट इज रेस्टिंग ऑन द पॉइंट डी, ये जो पॉइंट डी आएगा उसका अपोजिट पॉइंट, वो कहाँ पे रेस्ट है, वो वर्टिकल प्लेन पे ही वो रेस्ट है। ओके, सो एक बार कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।